जिस गाड़ी में तुम बैठे थे उसका एक्सीडेंट हुआ है कि नहीं? देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। मेरा नाम हिम्मत मेहंदी नहीं है, मेरा नाम जेडी है। सीबीआई को ऐसे केस में दिलचस्पी? मुझे दिलचस्पी इस लड़की में नहीं। क्या है आईजी मीरा का प्लान? क्या पता चला विजय को? किससे मिलने वाली है अंजू? हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बॉलीग्राज स्टूडियोज और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट अंकिता। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे 5 सालों के बाद सब कुछ बदल गया है। विजय का परिवार जो खुशहाल रहता था वो अब शांत हो गया है। अंजू पीटीएसडी और डिप्रेशन से लड़ रही है और तभी उन्हें पता चलता है कि आईजी मीरा देशमुख वापस आ रही है। और उसके बाद विजय को पता चलता है कि उस पुलिस स्टेशन का रिनोवेशन हो रहा है और साथ ही मीरा देशमुख भी विजय से कन्फेशन कराने के इरादे में वहां आई है। अंजू अपने कॉलेज से घर लौटती है, तभी देखती है कि उनके पास वाले घर में कोई नए लोग रहने वाले आए हैं और फिर वो अंदर चली जाती है। उसे देख नंदिनी उससे पूछती है कि उसका दिन कैसा था। उसके जवाब में अंजू कहती है कि ठीक ही था। तब नंदिनी उसे उदास देख परेशान होकर उससे कहती है, अंजू आजकल तुम मुझे कुछ ठीक नहीं लगती, परेशान लग रही है। क्या तुम्हें वो बुरे सपने फिर से आने लगे हैं क्या? तब अंजू उससे कहती है, हाँ ऐसी कोई बात नहीं है, आज मैं थोड़ा थक गई हूँ इसीलिए आपको ऐसा लगता है। ट्रस्ट मी, आई एम फाइन। ऐसा कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन नंदिनी उसकी बात से कन्विंस नहीं होती है और वो उसे खुश करने के लिए उसका फेवरेट खाना बनाने में लग जाती है। तभी उसकी छोटी बेटी अनु स्कूल से आती है और कहती है, माँ ये देखो हमारी स्कूल से एक कैंप जा रहा है, क्या मैं अपना नाम लिखवा लूं? इससे पहले ही नंदिनी कुछ कहती अनु अपने कमरे से आती है और चिल्लाते हुए कहती है, नहीं तुम नहीं जाओगी किसी भी कैंप में, और फिर अपना बैग लेकर अपने क्लासेस के लिए चली जाती है। नंदिनी और अंजू उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं रुकती है और फिर नंदिनी अनु से कहती है, तुम अंजू की बात का बुरा मत मानना, तुम जानती हो ना। हाँ माँ मैं जानती हूँ, मुझे ही कैंप वाली बात नहीं कहनी चाहिए थी। और फिर नंदिनी उसे गले लगा लेती है। वहाँ दूसरी तरफ मीरा अपने घर के स्टडी रूम में बैठी होती है और समीर के केस फाइल की स्टडी कर रही होती है और तभी उसे एक कॉल आता है और उसके बाद वो फाइल रखती है और कहीं जाने लगती है। तब उससे महेश पूछता है, कहाँ जा रही हो? अभी तो तुम्हें ओपनिंग सेरेमनी में जाना है ना। तब मीरा उससे कहती है, उससे पहले मुझे एक काम निपटाना है, तुम चिंता मत करो मैं जल्द ही आ जाऊंगी। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है और महेश को उसकी टेंशन होने लगती है। उसके बाद मीरा एक सुनसान सड़क पर अपनी गाड़ी को रोकती है और तभी वहाँ एक आदमी आता है जो उसे एक पार्सल देता है और मीरा उससे पूछती है, इसमें वो सब है ना जो मैंने कहा था? तब वो आदमी कहता है, हाँ इसमें विजय सालगवांकर और उसके परिवार की हर छोटी सी बड़ी इन्फॉर्मेशन है, 5 साल पहले की भी और अभी की भी। फिर मीरा उसे पैसे देती है और वहाँ से चली जाती है और हेडक्वार्टर की ओपनिंग सेरेमनी में जाती है। वहाँ विजय अपनी शॉप पर बैठा इतनी गहरी सोच में डूबा था कि एक आदमी उसे बुला रहा होता है लेकिन फिर भी उसका ध्यान नहीं होता और फिर वो उसे साहब साहब कहकर हिलाती है। तब वो अपने ख्यालों से बाहर निकलता है और उससे बात करता है। उसके बाद विजय अपने आप से ही कहता है, टेंशन की कोई बात ही नहीं है, 5 साल पहले जो हुआ उसका कोई प्रूफ नहीं है। और रही बात पुलिस स्टेशन के रिनोवेशन की, तो उसे रिनोवेट किया जा रहा है, तोड़ा नहीं। विजय ये सब सोच ही रहा होता है कि तब एक ऐसे ख्याल उसके दिमाग में आता है जिससे उसके चेहरे का रंग ही उड़ जाता है और वो कहता है, कहीं मीरा देशमुख मेरे परिवार को तो। ऐसा ख्याल आते ही वो जल्दी घर जाने के लिए निकल जाता है। वहाँ अंजू अपने क्लास से घर लौट रही होती है कि तभी कोई पीछे से आता है और उसे कुछ सुंघाता है और जैसे ही वो बेहोश होती है वो उसे एक वैन में बैठा कर वहाँ से ले चले जाता है। किसने किया अंजू को किडनैप? क्या विजय बचा पाएगा अंजू को? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ बॉलीग्राज स्टूडियोज पे। धन्यवाद।